यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी और सुनसान हवेली थी जिसे लोग यक्षिणी की हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में एक यक्षिणी रहती है जो रात को लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जान ले लेती है। इस वजह से कोई भी रात में उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक युवक था जिसका नाम था विक्रम। उसे इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। वह बहादुर और निडर था और उसे इस बात का भरोसा था कि ये सारी बातें केवल अफवाहें हैं। एक दिन जब गांव में यक्षिणी की कहानियों की चर्चा हो रही थी तो विक्रम ने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रात का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। विक्रम ने अपने दोस्तों को बुलाया और उनसे कहा, मैं आज रात यक्षिणी की हवेली में जाकर देखूंगा कि वहां क्या है। तुम सब डरते हो लेकिन मैं नहीं डरता। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ चलो। विक्रम के दोस्त डर गए और उन्होंने मना कर दिया, लेकिन विक्रम अकेले ही जाने की जिद पर अड़ा रहा। वह एक मशाल लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली का रास्ता कच्चा और सुनसान था, दूर दूर तक कोई नहीं था। जब वह हवेली के करीब पहुंचा तो उसे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास हो। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी मशाल की लौ कमजोर पड़ने लगी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरवाजा धक्का दिया और दरवाजा एक डरावनी आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। विक्रम ने अपने कदमों की आहट सुनी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अचानक हवेली के एक कोने से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को आधा ढके हुए थे। वह स्त्री धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ी और मुस्कुराई। विक्रम ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह स्त्री धीमी आवाज में बोली, मैं वही हूं जिसे लोग यक्षिणी कहते हैं। यहां हर कोई मुझसे डरता है, लेकिन तुम आए हो इसलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगी। विक्रम ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी की सुंदरता और उसकी आवाज ने उसे अपने वश में कर लिया। धीरे धीरे वह यक्षिणी के करीब जाने लगा, लेकिन तभी उसे अचानक अपने गांव की बातें याद आईं कि जो भी इस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं आया। विक्रम ने पूरी ताकत से खुद को यक्षिणी से दूर किया और भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। विक्रम ने अपनी मशाल को जोर से घुमाया और यक्षिणी की ओर फेंका। मशाल की आग यक्षिणी के करीब पहुंचते ही बुझ गई। विक्रम के पास अब कोई चारा नहीं था। वह भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन हवेली की हर दीवार उसे वापस यक्षिणी के पास खींच रही थी। अचानक विक्रम को अपने दादा की दी हुई एक माला याद आई, जिसे उन्होंने कहा था कि हमेशा अपने साथ रखना। वह माला एक पवित्र ताबीज थी। विक्रम ने झट से अपनी जेब से माला निकाली और यक्षिणी की ओर बढ़ाई। माला को देखते ही यक्षिणी के चेहरे पर घबराहट छा गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, इसे हटाओ। विक्रम ने माला को उसकी ओर जोर से फेंका और यक्षिणी तड़पते हुए धुआं बनकर हवेली की दीवारों में समा गई। हवेली का दरवाजा खुल गया और विक्रम तेजी से बाहर भागा। वह जब गांव वापस आया तो उसने सबको यक्षिणी की सच्चाई बताई। गांव वालों ने उस हवेली को पूरी तरह से बंद कर दिया ताकि कोई और उसकी चपेट में न आए। विक्रम ने अपनी बहादुरी से गांव वालों को उस यक्षिणी के आतंक से मुक्त किया, लेकिन वह उस रात का खौफ कभी नहीं भूल सका।